सभी को जय किसान, राम राम, सत श्री अकाल। मैं आपका रवि आजाद खास मुद्दे से हम आपके बीच में लाइव हुए। सभी साथियों से अपील है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइव में जुड़े और इस लाइव को शेयर टू ग्रुप कर दें और अपनी बात भी कमेंट के माध्यम से आप खास मुद्दे का जो प्लेटफॉर्म है, जो किसान मजदूरों को समर्पित है, जनता के मुद्दों को समर्पित है, इस पे अपने कमेंट भी करते रहें। और साथियों, हम आपके बीच में लाइव आए हैं महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के। आपको पता है, आपको जानकारी है कि 10 जुलाई को संयुक्त किसान मोर्चा की राष्ट्रीय स्तर की बैठक दिल्ली के सुरजीत भवन में आयोजित की गई। इस बैठक में 17 राज्यों के किसान नेता, लगभग 160 प्रतिनिधि इस मीटिंग में शामिल हुए और समीक्षा की गई और आंदोलन की आगे की रणनीति तय की गई। 5 घंटे से ज्यादा दिल्ली में यह बैठक चली। मेरे पास भी तमाम साथियों के फोन मैसेज आ रहे हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में क्या तय किया गया। मैं उसके ऊपर सारी रणनीति, आगे का एक्शन क्या होगा, आपके बीच में रखूंगा। आप इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। साथियों, किसान आंदोलन के कारण बीजेपी और एनडीए को सीधा सीधा लगभग 63 सीटों का नुकसान हुआ। राजस्थान में बड़ा झटका लगा, पंजाब में सुपड़ा साफ हो गया, हरियाणा में हाफ हो गए, उत्तर प्रदेश में आसमान से जमीन पर आ गए। और अगर हम टोटल बात करें तो लगभग 159 सीटों पर किसान आंदोलन का प्रभाव रहा, जिसका सीधे सीधे भाजपा को नुकसान हुआ। और जो 400 पार की बात कर रहे थे, उनका घोड़ा 240 पर आकर के रुक गया। संयुक्त किसान मोर्चा ने कल की मीटिंग में तय किया कि चुनाव के कारण कुछ समय हम आंदोलन से दूर रहे, गांव गांव में प्रचार प्रसार में लगे हुए थे बीजेपी को हराने के लिए, लेकिन अब हम संघर्ष का रास्ता अख्तियार करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने देश का धन्यवाद किया। जो अपील रामलीला ग्राउंड की महापंचायत से की गई थी कि बीजेपी की पोल खोलो, सजा दो और दंडित करो, पर देश के लोगों ने फूल चढ़ाए और जो कॉरपोरेट सांप्रदायिक गठजोड़ है, जो बीजेपी और एनडीए की किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, महिला विरोधी जो पॉलिसी और सोच है, जो सांसदों को सस्पेंड करके 3 क्रिमिनल लॉ लेके आए, जो अपराधियों के लिए कम और किसान आंदोलनकारियों के लिए ज्यादा सरकार प्रयोग करेगी, सब पहलुओं पर चर्चा हुई। और साथियों, संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में जो अपील संयुक्त किसान मोर्चा ने की थी, उसकी भी समीक्षा हुई, आंदोलन की आगे की रणनीति तय हुई और तमाम मांगों के ऊपर बड़ा गहरा चिंतन होकर के मैं आपके सामने जो निर्णय उनको रख रहा हूं। और संयुक्त किसान मोर्चा ने यह भी तय किया कि अब हम किसान आंदोलन को देश के प्रत्येक राज्य में लेकर के जाएंगे, इसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाएंगे और दिल्ली के आंदोलन से पहले प्रत्येक राज्य में आंदोलन करेंगे, सबको मोबिलाइज करेंगे, सबको संगठित करेंगे। कल की मीटिंग में आप क्या बात करें, उत्तराखंड की, क्या तमिलनाडु की, क्या कर्नाटक की, क्या बंगाल की, क्या महाराष्ट्र की, क्या तेलंगाना की, क्या झारखंड की,
क्या आंध्रा की तमाम जगहों से किसान नेता आए। और साथियों, पहला जो कार्यक्रम तय हुआ उससे पहले मैं उन मांगों को दोहरा दूं जिन मांगों के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन मांगों पर सरकार ने हमारे साथ धोखा किया। हमारा पहला मुद्दा है एमएसपी गारंटी कानून का। C2+50 के हिसाब से किसान की उपज की खरीद हो, एमएसपी पर किसान को गारंटी मिले, ये वादा करके मुकर गए। वो हमारा पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है किसान की कर्ज माफी। अरे भाई, उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ हो सकते हैं, लेकिन किसान के, देश के अन्नदाता के 16 पैसे माफ नहीं हो सकते। तीसरा हमारा मुद्दा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो खुद प्रधानमंत्री के राज्य में बंद है। वो कंपनियों को फायदा कर रही है, वो किसानों के लिए लाभकारी होना चाहिए और प्रीमियम का पैसा केंद्र की सरकार दे या राज्य की सरकार दे। इसके साथ में साथियों, लखीमपुर खीरी में हमारा मुद्दा है जो हमारे 4 निर्दोष किसानों पर मुकदमा लगा हुआ, उनको बरी करवाना और अजय मिश्रा टैनी को सजा दिलवाना। पूरा प्रतिनिधि मंडल मीटिंग में आया हुआ था लखीमपुर खीरी का भी। उसके साथ में हमारी पुरानी मांग है मुकदमे वापसी, 736 शहीद किसान परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था, उनको मुआवजा देना, नौकरी देना। शहीद स्मारक टिकरी या सिंगू बॉर्डर पर उसके लिए जगह मिले। अग्निवीर योजना बंद हो, जो किसानों से बदला लेने के लिए लाई गई। तो ये वो तमाम मांगे हैं जो हमारी पुरानी मांगे हैं। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने कल की मीटिंग में 4 और नई मांगों को जोड़ा है, जिसमें पहली मांग है भूमि अधिग्रहण कानून में सुधार, 2013 का कानून वापस लागू किया जाए। दूसरा हमारा मुद्दा है कि खेती को, भारत को WTO से बाहर आ जाना चाहिए, WTO छोड़ देना चाहिए। इसके साथ में तीसरी हमारी मांग है साथियों, किसानों के लिए अलग से बजट पेश होना चाहिए। ये कृषि प्रधान देश है और खेती और किसानी को GST गब्बर सिंह टैक्स से बाहर लेके आना चाहिए। किसान मजदूरों की पेंशन भी हमारा पुराना मुद्दा है। ये हमारी मांग है। इन मांगों को लेकर के अब हम संघर्ष करेंगे। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने तय किया है मीटिंग में कि आगे आने वाली 16, 17 और 18 जुलाई को देश भर में सभी लोकसभा सांसदों और राज्यसभा सांसदों को ये मांग पत्र सौंपेंगे राष्ट्रपति के नाम। प्रदर्शन करते हुए सभी इसकी जोरदार तैयारियां भी करें। अलग अलग जिलों में जो संयुक्त किसान मोर्चा के घटक संगठन है वो अपना कार्यक्रम तय कर लेंगे। इसके साथ में एक चिट्ठी प्रधानमंत्री को भी भेजी जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा को प्रधानमंत्री समय दे। प्रधानमंत्री देखते हैं समय देते हैं या नहीं देते हैं देश के अन्नदाता को। यह बड़ी रणनीति संयुक्त किसान मोर्चा ने तय की है। दूसरा, संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला किया है कि 9 अगस्त को, जिसको अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, अंग्रेजों भारत छोड़ो आजादी के आंदोलन का बहुत महत्वपूर्ण दिन है, कॉरपोरेट भारत छोड़ो दिवस मनाया जाएगा। और संयुक्त किसान मोर्चा ने तय किया है कि अलग अलग राज्यों के जो SKM है वो अपनी मीटिंगें करके अपने कार्यक्रमों की जगह और रूपरेखा तय कर लेंगे। इसके साथ में साथियों, ये 16, 17, 18 जुलाई इसलिए रखी गई है, आप सबको पता है 22 जुलाई से बजट सेशन है। बजट सेशन से पहले हम सरकार को अपनी मांगों को रिपीट करवा रहे हैं कि सरकार देश के किसानों की मांगों को गंभीरता से ले, और नहीं तो ये 3 टांग की सरकार बच नहीं पाएगी। देश ने आंदोलन पे मोहर लगाई है मजबूत। विपक्ष है, विपक्ष की बड़ी जिम्मेदारी, देश ने विपक्ष को बड़ी जिम्मेदारी दी है और सत्ता को सीधा ललकारने का काम किया है देश की जनता ने। इसलिए साथियों, ये तमाम रणनीति कल की मीटिंग में तय हुई है।
इसके साथ में जो आगामी जो निर्णय उनके ऊपर भी मैं बात करूंगा। पहला निर्णय 16, 17, 18 जुलाई को देश भर के सांसदों को ज्ञापन सौंपेंगे प्रदर्शन करते हुए। 9 अगस्त को भारत छोड़ो दिवस को कॉरपोरेट छोड़ो दिवस के रूप में मनाएंगे। मांग रहेगी WTO से भारत बाहर आए, जो किसान का लगातार शोषण कर रहा है, जो आज ये उद्योगपतियों का जो दखल बढ़ा है। इसलिए साथियों 17 अगस्त को पंजाब में तमाम मुख्यमंत्री से लेकर के और मंत्रियों के घरों पे पंजाब का संयुक्त किसान मोर्चा का, पंजाब के संगठनों का प्रदर्शन है। संयुक्त किसान मोर्चा ने उसका भी समर्थन किया और यह भी अपील की है कि अलग अलग राज्यों में आप उस दिन अपने मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर सकते हैं। और इसके साथ में जो पानी का निजीकरण, क्योंकि पानी के निजीकरण का उनका मुद्दा है, पानी का बड़ा मुद्दा है हरियाणा के लिए, उसके लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने तय किया है कि एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें विशेषज्ञ भी शामिल करेंगे। क्योंकि लगातार बीजेपी लगातार हरियाणा और पंजाब को पानी के नाम पे लड़ाने की कोशिश करती है आंदोलन में एकजुटता को देखते हुए। पानी बहुत बड़ा मुद्दा है, पानी की बड़ी जरूरत है, इसके ऊपर एक कमेटी बनेगी। और इसके साथ में साथियों बड़ा जो कल मीटिंग में निर्णय हुआ, 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। हरियाणा बहुत महत्वपूर्ण है, जम्मू कश्मीर में भी चुनाव है, प्रधानमंत्री नाम नहीं ले रहे। और हरियाणा से बीजेपी को उखाड़ फेंका तो फिर पंजाब से किसान का ट्रैक्टर जाएगा, जाकर के दिल्ली रुकेगा, हरियाणा में संघर्ष नहीं होगा। हरियाणा को क्राइम का गढ़ बना दिया, नौजवानों के सपनों को कुचल दिया, नौकरियों की सेल लगा दी, नौकरियां है ही नहीं, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, महंगाई आसमान में है, महिला सुरक्षा को तार तार कर दिया। इसलिए बीजेपी का जाना हरियाणा के लिए बहुत बड़ा काम होगा। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने तय किया, अपील की है, बीजेपी को हराओ। जो नारा लोकसभा में था वही विधानसभा चुनाव में है। और इन 4 राज्यों में संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम संगठन गांव गांव में जाकर के इनकी जुल्म और ज्यादती और जो हमारी मांग और मुद्दे हैं उनको दोहराने का काम करेगा, याद दिलाएगा लोगों को। इसलिए साथियों हरियाणा के संगठनों ने तय किया है कि आगामी 14 जुलाई को रोहतक में मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग में हम 16, 17, 18 जुलाई की भी रणनीति बनाएंगे, 9 अगस्त की भी रणनीति बनाएंगे, विधानसभा चुनाव में बीजेपी के विरोध की भी रणनीति बनाएंगे और आगे के जो कार्यक्रम होंगे उसकी भी रणनीति बनाएंगे। वो 14 तारीख की मीटिंग के बाद आपके सामने आ जाएगी। और उस दिन संयुक्त किसान मोर्चा ने तय किया है कि पूरे देश में अब जो है SKM की राज्यवार मीटिंगें होनी चाहिए सभी संगठनों की। इसके साथ में तमाम चीजें साथियों संयुक्त किसान मोर्चा की वेबसाइट, कार्यालय, उसका फंड और तमाम पहलुओं पे चर्चा हुई है। ये निर्णय आपके बीच में मैंने बताए हैं। तमाम हरियाणा वासी और देशवासी इनको जानना चाहते हैं। मेरी सभी से ये अपील और प्रार्थना है, इस लाइव को दबा के शेयर करें, अपने विचार इस पे रखें और जो कार्यक्रम संयुक्त किसान मोर्चा ने तय किए हैं उन कार्यक्रमों पे पूरी ताकत लगाएं, तैयारी करें। और साथियों हमारी लड़ाई मुद्दों की है, इसलिए राजनीतिक साजिश में ना फंस करके अपने आंदोलन पर ध्यान दो, अपने काम पर ध्यान दो, तभी जाकर के किसान, मजदूर का, नौजवान का, देश का, हरियाणा का भला होगा। आप सबने मुझे सुना, सबका धन्यवाद। सब इसके ऊपर विचार रखें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय जवान, जय किसान।